प्रेगनेंसी के दौरान पैरों के ऊपर सूजन आना, हल्की फुल्की शरीर के ऊपर स्वेलिंग आना, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। लेकिन कई बार अगर इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाए तो कई बार ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान स्वेलिंग आना एक कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन कई बार ये स्वेलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और कई बार दूसरे कारणों की वजह से भी ये स्वेलिंग आपके शरीर के ऊपर दिखाई देती है, जिसको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। उनको यही लगता है कि ये जो स्वेलिंग है ये उन्हें प्रेगनेंसी की वजह से आ रही है। लेकिन इस तरह की स्वेलिंग के आने का, शरीर के ऊपर सूजन आने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार अगर इस चीज़ में हम लापरवाही कर देते हैं, डॉक्टर से हम इस बारे में कंसल्ट नहीं करते हैं, तो कई बार इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको हो सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको इस चीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह की स्वेलिंग को आप नॉर्मल मान के चलें और कब आपको डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करना ज़रूरी है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान हर तरह की स्वेलिंग यानी कि सूजन का आना नॉर्मल है, या इसके किसी तरह के कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं या दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जिसको महिलाएं अक्सर इग्नोर कर देती हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं हेल्थ से रिलेटेड, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान लास्ट ट्राइमेस्टर में, तीसरी तिमाही में पैरों के ऊपर सूजन आना एक बिल्कुल नॉर्मल फिनोमिना है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का साइज़ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो पैरों के अंदर नसें जा रही हैं खून की, उनके ऊपर प्रेशर आने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड नीचे पैरों में चला तो जाता है लेकिन वापस ऊपर शरीर की तरफ नहीं आ पाता है, क्योंकि नसों के ऊपर प्रेशर रहता है यूट्रस का। इस वजह से पैरों के अंदर ब्लड इकट्ठा रहता है, जिसकी वजह से पैरों में सूजन आना, दर्द रहना, क्रैम्प्स आना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर ये स्वेलिंग आपके पैरों के निचले हिस्से में दिखाई देती है, शाम के टाइम ये बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन रेस्ट करने से, रात को सोने से ये स्वेलिंग सुबह बिल्कुल ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, तो ये एक नॉर्मल तरह की स्वेलिंग होती है जो कि आपकी प्रेगनेंसी की वजह से आपको हो रही है। लेकिन कुछ दूसरे तरह की भी स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, जिनके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ये जो सूजन है ये सिर्फ पैरों पे नहीं रह के आपके पूरे शरीर के ऊपर दिखाई देती है, आपके फेस के ऊपर, आपके हाथों के ऊपर, पेट के ऊपर, और रेस्ट करने के बाद भी ये स्वेलिंग कम नहीं होती है। तो अगर इस तरह की आपको स्वेलिंग महसूस हो रही है तो इसके ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये कई बार प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया का एक सिम्टम होता है। प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के अंदर 3 सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देते हैं। सबसे पहला कि महिला के पूरे शरीर के ऊपर सूजन आ जाती है, जो कि रेस्ट करने से भी ठीक नहीं होती है। दूसरा, उसके यूरिन के अंदर प्रोटीन्स आने लगते हैं, और महिला का जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आपके शरीर पे कहीं भी स्वेलिंग आती है तो उसके बारे में एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि डॉक्टर आपका यूरिन टेस्ट कर सके, आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सके और इस चीज़ को रूल आउट कर सके कि कहीं आपके शरीर पे जो स्वेलिंग आ रही है, जो सूजन आ रही है, वो कहीं इस प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया जैसी प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं आ रही है। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम आपके शरीर में डेवलप हो जाती है तो इसको टाइम रहते कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो इसका इफ़ेक्ट आपके होने वाले बच्चे पे बहुत सीवियर होता है, और खुद गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको इस चीज़ का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके शरीर पे जो सूजन आ रही है वो नॉर्मल टाइप की है, या फिर किसी तरह की और प्रॉब्लम की वजह से ये सूजन आपके शरीर में आ रही है। तो अगर आपके शरीर के ऊपर सूजन आ रही है और ये सूजन सिर्फ आपके पैरों के ऊपर है, जो कि रेस्ट करने से ठीक हो जाती है, तो आपको परेशान नहीं होना है। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको अपने खाने में नमक ज़्यादा नहीं लेना है,
सोते टाइम पैरों के नीचे आपको तकिया रखना है। आपके पैर हल्के से ऊंचे होने चाहिए। पैरों को लटका के ज़्यादा देर तक नहीं रहना है। लगातार लंबे टाइम तक आपको खड़े नहीं रहना है। बीच बीच में रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इन चीज़ों को करने से आपकी स्वेलिंग ये ठीक रहती है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इन चीज़ों को करने के बाद भी आपकी पैरों की स्वेलिंग ठीक नहीं होती है, ये स्वेलिंग आपके पूरे शरीर पे बढ़ती जाती है, इसकी वजह से सर भारी रहना, चक्कर आना, उल्टी का मन होना, पेशाब में दिक्कत होना, अगर इस तरह के सिम्टम्स भी साथ में दिखाई देते हैं तो आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है और डॉक्टर से जाके तुरंत मिलना है, क्योंकि ये प्री एक्लेम्सिया जैसी परेशानी का एक सिम्टम हो सकता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको अपने शरीर पे इन सिम्टम्स को देखना है। अगर ये सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो इनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।